नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 से पहले एक कार परचेजिंग गाइड की तरह। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कार लेना है तो क्या 22 सितंबर का इंतज़ार करना अच्छा होगा, या कंपनीज जो ऑफ़र कर रही हैं, कह रही हैं, बहुत सारे डीलर्स ये कह रहे हैं कि अभी ही आपको वो फ़ायदा वो दे देंगे, तो क्या अभी आप ले लें क्योंकि बाद में मारामारी बढ़ने वाली गाड़ी की। तो वो लोग कह रहे हैं कि जो पसंद का आपको मॉडल चाहिए या जो कलर चाहिए वो इस वक्त मिल जाएगा, तो अभी ही चले जाएं और जाके ले लें। वजह इसकी ये है कि देखिए, कारों पे ज़बरदस्त छूट एक तरीके से आप कहिए जीएसटी के माध्यम से आएगी। फिलहाल इसको मैं छूट कह रहा हूँ, लेकिन असल में दाम घट जाएंगे। जीएसटी जो घटा है उसको पास ऑन करेंगे, ऐसा वादा किया है कंपनीज ने। अपना एक रेट लिस्ट भी दिया है, अलग अलग मॉडल्स है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हमने उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव फ़ायदे आपको बताए हैं कि कितना प्राइस कट हो सकता है अलग अलग कंपनीज में। और फिर कंपनीज के मॉडल्स में भी आप देख सकते हैं कि मारुति की गाड़ियों में कितना कट होगा, तो ये आपको आजकल अखबार वगैरह में भी दिख रहे होंगे। बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या 22 सितंबर का इंतज़ार करें या उससे पहले ही गाड़ी ले लें, नंबर एक। नंबर दो, 22 सितंबर के बाद जो मारामारी बचेगी उसमें आप कैसे अपने पसंद की गाड़ी अच्छे से अच्छे डील में हासिल कर सकते हैं, ये भी समझना हमारा मकसद रहेगा। और तीसरा कि जो पूरी कार इंडस्ट्री है उस पर इसका कितना असर पड़ रहा है, कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और जो उनके प्लेयर्स हैं उनके लिहाज से भी। क्योंकि कहा यह जाता है कि कार इंडस्ट्री अगर पिक करती है तो एक साथ 17-18 इंडस्ट्रीज़ जो है वो पिक करती है, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है। कैस्केडिंग इफेक्ट उसका बड़ा अच्छा होता है। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। पहले आपका परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ पार्टनर जीएसटी डेलॉयट के एमएस मनीष साहब हैं और फाडा के पूर्व प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। गुलाटी साहब, पहला सवाल, इस वक्त सुनने में आ रहा है, कई प्लेयर्स से बातचीत की हमारे लोगों ने, तो कुछ ने कहा कि नहीं, आप 22 तारीख का इंतज़ार कर लो, फिर फाइनल उस समय तस्वीर आ जाएगी, तब गाड़ी खरीदो, अच्छा रहेगा। कुछ ने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, आप अभी आ जाओ, हम उस हिसाब से आपको उतना बेनिफिट्स दे देंगे। कुछ ने ये भी कहा कि बेनिफिट्स तो चलिए ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अगर आपको पसंदीदा चीज़ चाहिए तो अभी आके ले जाओ, क्योंकि बाद में मारामारी होने वाली है। हकीकत क्या है गुलाटी साहब, क्या इस वक्त हमें उस प्राइस पे गाड़ी मिल सकती है जो 22 के बाद मिलेगी? मनोज जी, धन्यवाद मुझे ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम पे बुलाने के लिए। देखिए, एक बात सही है। नॉर्मली क्या होता है कि आदमी नवरात्र की वेट करता है, हर साल की बात करूं, लेकिन इस बार 15 अगस्त के बाद जो एक छूट जो हमें देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी दी है, उसकी वजह से एक तरीके से गैप सा पड़ गया इस बीच में। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ी की बिलिंग रोक दी, बहुत सारे कस्टमर्स ने गाड़ी की खरीद उस समय रोक दी, पता करने के लिए कि आफ्टर ऑल जीएसटी क्या होने वाला है। अब हमें क्लैरिटी है, और क्लैरिटी यहां तक भी है कि 22 तारीख के बाद के क्या प्राइजेस होने वाले हैं। और लगभग सारे ओईएम्स ने 22 तारीख के बाद के प्राइजेस अनाउंस कर दिए हैं। कुछ ओईएम तो आज उस प्राइस पे गाड़ी देने को तैयार है। जिन ओईएम ने आगे आकर आज की नहीं की, उसमें डीलर्स अपनी तरफ से कस्टमर्स को छूट दे रहे हैं अगर आप गाड़ी आज लेना चाहें। लेकिन अब पूरी बात, जो आपका सवाल था वो ये था कि क्या आज लें या इंतजार करें। देखिए, जहां पे जो मॉडल की शॉर्टेज हमेशा रही, या मैं कहूंगा शॉर्टेज नहीं भी रही, जो इजीली अवेलेबल नहीं थे, उसमें 22 तारीख से पक्का प्रॉब्लम आने वाली है। अब अगर आप इतना फ्लेक्सिबल हैं कि मान लीजिए आपने एक गाड़ी लेनी है और उसका कलर और फीचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप इंतजार कर सकते हैं। आप 22 को आए, जो गाड़ी जिस डीलर के स्टॉक में होगी, थोड़ा बहुत वेरिएंट को ऊपर नीचे करके, मॉडल को ऊपर नीचे करके आपको पक्का मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये इस पूरे महीने में लोगों ने इस जीएसटी के प्राइस का इंतजार किया है, 22 तारीख को मुझे लगता है हमारे लिए धनतेरस बनने वाला है। और ये पहला फेस्टिवल होगा जब हम डबल धमाका की बात करेंगे। नॉर्मली धनतेरस दिवाली वाला जो 4-5 दिन होता है, वो अपने आप में जो 9 दिन नवरात्र के आते हैं उससे कम से कम डबल या ट्रिपल होता है। इस बार हमें उम्मीद है कि ये नवरात्र भी आपने अपने आप में धनतेरस दिवाली वाले 5 दिन के बराबर होने वाला है। इसका मतलब है कि जो गाड़ियां हमारे स्टॉक में हैं, वो उसकी वेरिएंस हमारे पास नहीं है इतनी कि एक ही गाड़ी का मॉडल अगर 4 कस्टमर या 10 कस्टमर मांगेंगे तो एज अ डीलर हम दे पाएंगे। और जैसा कि सेस की वजह से जो सेस का इनपुट बंद होने वाला है,
उस वजह से जो सेस वाली गाड़ियां हैं वो डीलर्स ने उठानी बंद की हुई हैं। वो 22 तारीख के बाद उठाएंगे। इट मींस जो गाड़ियां आपको लेनी है या जो अच्छी हैं या जो बिक रही हैं या जो डिमांड में है, उन गाड़ियों का स्टॉक डीलर्स के पास सीमित है। इसलिए राय यही होगी कि अगर आप ऐसी किसी भी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, अपने डीलरशिप पे जाएं, गाड़ी का स्टॉक समझें, और अगर आपको वेरिएंट समझ आ रहा है तो आप गाड़ी पहले तो बुक कराएं, फिर उसके बाद अगर उनके पास स्टॉक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 22 तक वेट करें। अगर ऐसा आपको लगता है कि उनके पास स्टॉक सीमित है, फुल पेमेंट करके आपने डिलीवरी लेनी है डिलीवरी ले लें, वरना बिल करा लें गाड़ी, और 22 तारीख को आप अपनी डिलीवरी ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपको मॉडल कौन सा लेना है, कौन सा मैन्युफैक्चरर लेना है, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। परंतु इतनी बड़ी छूट जो गवर्नमेंट ने आज दी है, उस छूट का फायदा तभी है कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी लेटेंट डिजायर है परचेज करने की गाड़ी, कम से कम वो गाड़ी आपको मिले। अन्यथा 22 को आप जब जाएं और आपके पसंद की गाड़ी ना मिले और आप कुछ और लेके आए, तो गाड़ी भी खरीदी और पूरी खुशी भी घर नहीं है। उससे बचे। जी, किसी भी हालत में देखिए गुलाटी साहब तो यही चाहेंगे कि आप कम से कम शोरूम तक आएँ ज़रूर, अभी इंक्वायरी करने के बहाने या किसी बहाने से आएँ, ताकि आपको ये गाड़ियाँ दिखाएँ और आपको एक तय करें कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, अभी चाहे लें चाहे 22 तारीख के बाद लें। बहरहाल मनीष साहब ये बताइए कि क्या अब पूरी तरह क्लैरिटी है, ऑटो सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, और ये आपको क्या लगता है, आपका सेंस क्या कहता है कि ये जो पास ऑन करने की बात कर रही है, जो प्राइसेस ये लोग बता रहे हैं, इसमें पूरा बेनिफिट पास ऑन हो रहा है कस्टमर को, या ये एक प्रोसेस के तहत धीरे धीरे हम देखेंगे कि आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड करती है? अभी सिर्फ 22 सितंबर का ही सिनारियो हमारे सामने है। देखिए, जहां तक जीएसटी कट्स को पास ऑन करने का सवाल है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडस्ट्री, बिजनेसेस, डीलर्स डेफिनेटली पास ऑन करेंगे। तो उसमें कोई डाउट नहीं है उनके इंटेंशन के तरफ से, क्योंकि इस स्केल का जो रिफॉर्म है ये पहले कभी अपने कंट्री में अंडरटेक नहीं किया गया है। भारत में ये पहली बार हम देख रहे हैं इस पैमाने पर प्राइस रिडक्शन ड्यू टू टैक्स कट्स आ रही है। तो इंटेंशन की वजह से मैन्युफैक्चरर्स हों या डीलर्स हों, वो तो डेफिनेटली पास ऑन करेंगे कस्टमर तक। और इसमें कुछ जो मुद्दे हैं अभी पास ऑन करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए कल एक मीटिंग है सीबीआईसी ने जो बुलाया है, जहां पर मैन्युफैक्चरर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डीलर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस उसमें हैं। तो उसमें भी सरकार उनसे यही जानना चाहती है कि उनकी टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या हैं, एग्जिस्टिंग स्टॉक में क्या समस्या है, उनको सेस को लेकर क्या समस्या है। और ये जब कल वार्तालाप में वो बताएंगे कि क्या क्या तकलीफें हैं उनको, उसके बेसिस पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की जाएंगी, जो इंडस्ट्री की जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको कुछ हद तक एड्रेस करेंगी। अब जहां तक पास ऑन का सवाल है, एक तो है कि गुलाटी साहब ने जैसे कहा, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यू नहीं होगा, वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक, मॉडल स्पेसिफिक, वेरिएंट स्पेसिफिक इश्यू होगा। इन प्रिंसिपल सारे मॉडल, सारे वेरिएंट्स पे डेफिनेटली पास ऑन करेंगे, पर वो मॉडल्स डीलर के शोरूम में 22 तारीख से मिलेंगे क्या, मैं समझता हूं उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम लगेगा, क्योंकि 22 को अगर मैन्युफैक्चरर अपने डिस्पैच शुरू भी करते हैं वो गाड़ियों की, क्योंकि लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीएसटी है एक गाड़ी में जो लगती है, वो पे होती है मैन्युफैक्चरर्स के एंड पे। उसके बाद में डीलर्स के एंड पे जो जीएसटी पे होती है वो सिर्फ वैल्यू एडेड और जीएस डीलर के मार्जिन के ऊपर पे होती है। तो जब मैन्युफैक्चरर के वहां से 22 तारीख या उसके बाद में जो गाड़ियां निकलेंगी, वो ही इनवॉइस होंगी डीलर को नई जीएसटी के रेट पे। अब छोटी गाड़ियों के केस में जो डिफरेंस है वो 13% के करीब है, 31% विद सेस जो है वो 18% आ रही है। बड़ी गाड़ियां, कुछ गाड़ियां और कुछ मॉडल के ऊपर जो 28+12 के रेट में है वो अभी भी 40% में आएगी, और कुछ जो 28+22 में है वो भी 40% में आएगी। सो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म तरीके से हर गाड़ी के ऊपर 10%, 12%, 15% की रिडक्शन है। वो डिपेंड करती है कि पहले का रेट क्या था। अगर पहले का रेट 28% प्लस 3% से 31 टोटल है और वो अभी 18% पे आ रही है, तो उसके ऊपर 13% का प्राइस डिफरेंस है।
जबकि अगर पहले का जो रेट था वो 28% जीएसटी और 12% सेस का था, जिसका टोटल इम्पैक्ट 40% के करीब है, और अभी नई जीएसटी रेट उस गाड़ी के ऊपर भी 40% है, तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। उस केस में अगर कंज्यूमर को अच्छी सी डिस्काउंट अभी मिल जाए तो शायद वो कंसिडर करेंगे कि अभी हम क्यों ना गाड़ी ले लें जब वो रेडिली अवेलेबल है। जी, तो अलग अलग गाड़ी पर अलग अलग केस बनता है, क्योंकि पहले भी जीएसटी प्लस सेस अलग अलग तरीके से लगता था और अब फ्लैट 18% हो गया है, तो अब कौन कितना गिर के आ रहा है इस पर निर्भर करता है। ये तो एक बात हुई, इंटेंशंस पे शक नहीं है, लेकिन बिजनेस तो सिर्फ इंटेंशन से चलता नहीं है, बिजनेस के अपने डायनेमिक्स होते हैं। गुलाटी साहब, ये बताइए, पिछले 1.5-2 साल से मान लें तो थोड़ी सी जो स्थिति है, क्या वो बहुत अच्छी कही जा सकती है मार्केट की? मनोज, देखिए मनोज जी, पहले मैं उसका आंसर दूंगा। देखिए इंटेंशंस भी है, और अगर आपको बताऊं, इस साल जनवरी से अभी तक या अप्रैल से अभी तक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आप अगर देखेंगे तो डिस्पैचेस, जो कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो डीलर को जाती है, वो इस बार लगभग माइनस में चल रही है। बहुत छोटे माइनस में, बट माइनस में है। मैं कारों की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं वाहन रजिस्ट्रेशन की बात करूं, जो एफएडीए नंबर देता है, वो भी एक बहुत छोटा सा नंबर है जिस परसेंटेज पे हम ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम डीलर्स नहीं, पूरा ऑटो फ्रेटर्निटी चाहता है कि ये जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं जीएसटी की वजह से, इसका फायदा मिले। और फ्रैंकली बताऊं, अब हमारा कंपटीशन अपने से नहीं है, अब इस समय कंपटीशन सबसे हो गया। क्योंकि एक कस्टमर जिसके दिमाग में मान लीजिए 4 चीजें लेने की सोच रहा था कि टीवी लूं, फ्रिज लूं, कार लूं, बाइक लूं या कुछ लूं, अब सबके ही लगभग दाम उसको 5-10% की कमी में मिलेंगे। और फायदा ये होगा कि मान लीजिए उसने टीवी लेना है, अगर 50,000 का टीवी था, तो 5,000 का फायदा मिलेगा उसे 28 से 18 में आने में। और वो बिल्कुल। 5,000 उसकी जेब को और भारी करेगा, मींस परचेजिंग पावर बढ़ाएगा। तो ऐसे टाइम में हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है। और इधर जो अभी इनकम टैक्स की जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर से किए थे, जो 12 लाख की आई है, उसकी वजह से भी जो हमारा एक एंट्री लेवल कार वाला सेगमेंट है, मिडिल क्लास वाला, सैलरीड क्लास वाला, या जो रूरल रिलेटेड बिजनेस में है या काम में है, उसमें भी एक अच्छा परचेजिंग पावर उसको मिली है। तो इस समय ऑटो फ्रेटर्निटी पूरी चाहती है ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, इसको, जो हमारे नेगेटिव नंबर्स जो जा रहे हैं, उसको पॉजिटिव में लेके आए। बल्कि मुझे तो उम्मीद है कि सिर्फ ये जो गवर्नमेंट ने 8% से 13% की छूट दी है, सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके अलावा आपको 5 से 10% की छूट सारे मैन्युफैक्चरर्स लगभग में मिलेगी। मतलब मैं ही नहीं कहता, कुछ मॉडल जो शॉर्टेज है उनके, बट 80% मॉडल में आपको एडिशनल 5 से 10% की छूट आएगी जो फेस्टिव में है। तो ऐसे समझिए, एक कस्टमर को कम से कम 12-13% से 20% की बेनिफिट मिलेगा गाड़ी से, अगर उसने जुलाई में अगर प्राइस लिस्ट हम लोग से ली होगी और अब जब वो गाड़ी लेने आएगा। तो ऐसे मौके को हम लोग पूरा पूरा पास ऑन करना चाहते हैं, और पास करके कस्टमर के सेंटिमेंट से कुछ गाड़ी की सेल करके अपनी ऑटो फ्रेटर्निटी की भी दिवाली बनाना चाहते हैं, जो हमारे फायदे में भी रहेगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, जब गाड़ी बिकती है, एक के घर जाती है, तो उसका पड़ोसी देख के और इंस्पायर होता है। तो वर्ड ऑफ माउथ, किसी को देख के, इमेज, ये सब की वजह से हमारी सेल और बढ़ती है। हम लोग इस समय ऐसा मौका नहीं चूकना चाहेंगे।